तो बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 1.1 गणित कक्षा 8वीं एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम अध्याय 1 परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1 डायरेक्ट करवा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि उदाहरण वगैरह आपको करवाता हूँ, आप देखते नहीं हो वीडियो तो आप समझना नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट ही मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप गणित को जितना सीरियसली होकर अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। पर आप पहला आपका प्रश्न है, एक उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें उचित गुणधर्मों से मतलब ये है कि हमें जो भी गुणधर्म इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल हमें करना है और इसको जो है हम इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो आपका सवाल है, पहला सवाल है -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणित 1/6। ठीक है, मैं इन चिन्हों को सही कर देता हूँ। तो मैं चिन्हों को जो है सही से स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, हल करेंगे। 2/3 गुणित 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 और माइनस 3/5, ठीक है, -3/5 गुणित 6। अब इसमें क्या संबंध हमको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी, ये कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा एक पद है, ठीक है, और ये पूरा एक पद है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है और बीच में ये 5/2 जो है ना, ये 5/2 जो है ये अकेला है बेचारा। ठीक है ना, तो इसको तो हम डायरेक्ट इधर कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगली स्टेप में हमने क्या करा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, और इस 2 को उधर ले चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा -3/5 आ जाएगा। गुणित का निशान ऐसा कैसे आ जाएगा, गुणित के इधर, यानी इधर को, इसको इधर कर देंगे और इसको कर देंगे इधर, तो 2/3 इधर आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, इस पूरी संख्या को, इस पूरे पद को हम लोग उठाएंगे यहाँ से और इसके स्थान पर रख देंगे, इसको पीछे ढकेल देंगे और इसके पास, इसके बगल में रख देंगे। तो यहाँ क्या निशान है, माइनस का निशान है, तो यहाँ हम लोग माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। और 3/5 गुणित 1/6 को यहाँ रख देंगे। अब ये तो यहाँ से गायब हो गया, अब हमको लास्ट में क्या बचा, 5/2, तो ये 5/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सेम टू सेम, इनको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में हम दोनों इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, गुणित का निशान है, गुणित का निशान लगा देंगे। अंदर हमारे पास क्या बचा, अब ये और ये दोनों तो यहाँ निकल आए, ठीक है ना। तो यानी 3/5 -3/5 और -3/5 यहाँ पर आ गए, तो हमारे पास गुणे का निशान बचा। गुणे के निशान के बाद क्या बचा, 2/3, 2/3 लिख दिया। अब माइनस का निशान तो हमने यहाँ ले लिया ना, पूरा का पूरा स्टेप, तो अब अपने पास क्या बचा, अब ये जो था ना, ये 1.6 जो था ना, इसके गुणे में था। जब ये संख्या गायब हो जाएगी तो अब ये गुणे, ये जो गुणित का चिन्ह भी गायब हो जाएगा साथ में, और अब ये जो संख्या है इसके साथ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये 1/6 जो है ना, 1/6 जो है ये प्लस की संख्या है, तो हम लोग प्लस का निशान लगा देंगे, 1/6 लिख देंगे, क्योंकि ये जो था ना, ये जो था इसके गुणा में था। इसलिए जब ये संख्या इधर आ जाएगी कॉमन, तो अब गुणा का संबंध हट जाएगा, और चूंकि ये संख्या प्लस की है इसलिए यहाँ पर प्लस लग जाएगा और 1/6 ऐसा कैसा आ जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे। 5/2 प्लस का 5/2 पहले से ही था, तो बोले ऐसा कैसे लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या होगा देखिए, ठीक है ना, -3/5 ऐसा कैसे रख लेंगे, गुणित का निशान लगाएंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम 6 आ जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कोष्टक खोल लेंगे अब, क्योंकि हमने इसका लघुत्तम लेकर हल कर लिया, कोष्टक खुल जाएगा, प्लस 5/2 ऐसा कैसे रह जाएगा। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हमारे पास बच जाएगा 3/5 और 5/6। तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है ना, और 5 से 5 कट जाएंगे, और प्लस का 5/2 ऐसा कैसे रह जाएगा। अगली स्टेप में हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गए, तो हमारे पास अब क्या बचा, माइनस का, यानी देखिए यहाँ पर क्या बचा, 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ बचा 3 दूना 6, यहाँ बचा 5 एकम 5 और यहाँ बचा 5 एकम 5, यानी यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1। -1 का गुणा +1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है।
दो का प्लस एक का गुणा प्लस दो में करेंगे तो प्लस दो ही रहेंगे, ठीक है, प्लस का निशान लगेंगे, ये 5/2 यहाँ पर आ जाएंगे। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम इन दोनों का क्या आएगा, दो ही आएगा, दो ही संख्या है, ये दो, यहाँ भी दो है बटे में, यहाँ भी दो, तो लघुत्तम भी दो ही आएगा। अब दो को दो से दो कट जाएंगे और -1 ऐसा कैसे आ जाएगा, प्लस दो से दो कट जाएंगे 5 ऐसा कैसे आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस के 5 है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएंगे, बटे में 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो बराबर हमारे पास 2/1 या बराबर 2 उत्तर आ जाएंगे। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, 2/5 गुणित -3/7, फिर ये -1/6 गुणित 3/2 प्लस के 1/14 गुणित 2/5। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले संबंध देख लेंगे कौन कौन सा एक पद है। तो अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक पद है, ठीक है, फिर यहाँ से लगाकर एक पद है और फिर ये एक पद हमारे पास है, यानी हमारे पास टोटल 3 पद है। अब इसी के हिसाब से, क्योंकि हमने पहचान लिया हमारे पास कितने पद है कॉमन, तो हम लोग इसी के आधार पर अपनी क्रियाएं करेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब में कॉमन है, तो हमें एक संख्या तो ये दिख रही 5/2 यहाँ पर भी है, 5/2 यहाँ पर भी है, तो हमने सबसे पहले 5/2 लिखेंगे, ठीक है ना। और ये तो पूरा का पूरा पद हम यहाँ लिख देंगे, ऐसा कैसे ही 5/2 गुणित -3/7। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके अपने को इसको बगल में लाना है, इसके बगल में लाना है, इस पद के एंड होते ही लाना है। तो ये 2/5 किसका है, प्लस का है, तो प्लस का निशान लगाएंगे और 2/5 यहाँ पर लिख देंगे। अब इनका क्रम हम उलट रहे हैं, पहले क्या था 1/14 था ना, तो इसकी जगह हम लोग 2/5 रख रहे हैं ना। तो अब ये 1/14 2/5 की जगह जाएगा तो बीच में गुणा का निशान हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2/5 गुणित 1/14 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा पद हमने क्रम बदल कर यहाँ पर सेटअप कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब हमारे पास 1/6 गुणित 3/2 बच गया, ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, इसको क्रम बदलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, 2/5 को कॉमन निकालेंगे, गुणित का निशान लगाएंगे और इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे। क्या हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से 2/5 इधर आ गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा एक तो गुणित का निशान लगा देंगे, बचा -3/7 लिख देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस के 14। देखिए अब ये दोनों गुणा के संबंध में थे, कौन सा, 5/2 गुणित 1/14, ये गुणा के संबंध में थे। चूंकि 5/2 यहाँ पर कॉमन आ गया तो अब गुणा का संबंध भी खत्म हो गया, तो अब प्लस के 1/14 है तो प्लस के 1/14 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर यही संख्या बचेगी 1/6 गुणित 3/2। अब इनको यहीं पर काट करके हल कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है, नीचे 2 था, 2 दूना 4, 1 एकम 1, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 1/4 बच गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2/5 गुणित माइनस का, अब यहाँ पर देखिए इनका लघुत्तम ले लेंगे, इनका लघुत्तम 14 ही आएगा। 7 का भाग 14 में देंगे, कितने आएंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। अब क्या बचा, 14 एकम 14, ऊपर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या बच गया, यहाँ से काटा पीटी करके 1/4 बच गया, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको कैसे काटा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, बराबर का निशान लगा देंगे, वही आपके पास 2/5 आ गया, ठीक है ना। और गुणित हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 6 प्लस के 6 है, माइनस के 6 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 5/14 बच जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है ना, ये 2 7 14, ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। प्लस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 7 बचा हमारे पास, तो -1/7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या, माइनस का 1/7 हमारे पास आ जाएगा, और इधर क्या है, माइनस का 1/4। अब हमारे पास क्या बचा, इधर से तो 5, 1 एकम 1, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर तो बचा माइनस का 1 बटे में क्या बचा, प्लस का 1 में प्लस के 7 का गुणा करेंगे तो प्लस के 7 आ जाएंगे, 7 एकम 7, तो -1/7, फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे और 1/4 हमारे पास बचा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 7 चौक 28 लघुत्तम आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28,
4 एकम 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4, माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 7 28, 7 एकम 7, तो माइनस के 7 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। 7 और 4 कितने होते 11, तो माइनस के 11 यहाँ पर आ जाएंगे। 28 नीचे ऐसे कैसे, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 11 माइनस 11/28। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित की योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या जोड़ें कि इसकी जो वैल्यू है शून्य हो जाए, ठीक है। इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसकी वैल्यू शून्य हो जाए, इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो हमारे पास ये सवाल है, ये 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो -2/8 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से -5 इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये मतलब योज्य प्रतिलोम हमने कैसे ज्ञात किया वो मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको हल करके देखना है। 2/8, ठीक है, इसमें क्या आप जोड़ेंगे -2/8, ठीक है। ये बराबर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ठीक है। इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा -2/8, ठीक है। तो इसी तरह से आप सबका योज्य प्रतिलोम आप निकाल सकते हैं। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 5/9, -6, तो ये माइनस माइनस तो यहीं पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये -6 तो यहीं पर प्लस हो जाएगा। तो इनका जो है इनका जो योज्य प्रतिलोम है वो आ जाएगा आपका, यही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका करके। तो देखिए इनका जो है ये सवाल था हमारा ना, ये हमारा सवाल था। तो इनका क्या है कि ये माइनस का ये माइनस का है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा योज्य प्रतिलोम बराबर कितना 6/5 का योज्य प्रतिलोम बराबर ये आपका आ जाएगा -6 ऊपर आ जाएगा और नीचे +5 आ जाएगा, या इसका योज्य प्रतिलोम है। क्यों हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए दोनों में माइनस के चिन्ह थे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए हमने ये यहाँ पर कर दिया, दोनों चिन्हों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9 हो जाएगा इसका, ठीक है। उल्टा करेंगे हम लोग। इसी तरह से 19/-6 का योज्य प्रतिलोम बराबर -19/6, योज्य प्रतिलोम बराबर 19/6 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए मैंने जो है प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन को हल किया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर आप देख ही रहे होंगे, आपने स्क्रीनशॉट शुरू में देखा होगा। आपका जो सवाल प्रश्न क्रमांक 3 है, यह प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। इससे पहले जो है हम आपको दिखाई चुके हैं, योज्य प्रतिलोम वगैरह दिखा चुके हैं। ये गुणात्मक प्रतिलोम से पहले का सवाल है, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 4 से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक है x बराबर 11/15, और सेकंड क्वेश्चन है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस और कोष्टक में -x बराबर x, ठीक है ना। कोष्टक में -1 है, ये x है, कोष्टक में -x है और बराबर x है। तो हमें ये सत्यापित करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी गई है 11/15, और यहाँ पर x की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। यानी इस x की वैल्यू हमको पहले क्वेश्चन में 11/15 दी है, दूसरे क्वेश्चन में 13/17 दी है, -13/17 दी है। तो हमको इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम यही होगा, माइनस और -x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -x होगा, इस x का योज्य प्रतिलोम तो -x होगा, और यहाँ x की वैल्यू हम लोग रख देंगे माइनस, यानी इस x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो एक माइनस का चिन्ह तो ये है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः एक x की वैल्यू तो हमारे पास क्या है दी हुई है 11/15, और एक x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -x, तो हम लोग -x की जगह -11/15 रख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 11/15 प्लस -11/15 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 11 घट जाएंगे, 15 में से 15 घट जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये 11/15 है, ये 11/15 मतलब ये पूरा जो पद है ना ऊपर और नीचे दोनों का, ये -11/15 है, और ये 11/15 है, मतलब ये पूरा 11/15, और ये -11/15 है, मतलब ये पूरी की वैल्यू जो है -11/15। इस बात को ध्यान में रखिएगा। समीक 11/15 प्लस -11/15 बराबर 0 दर्शाती है कि -11/15 का योज्य प्रतिलोम 11/15 है, ठीक है। अथवा हम लोग ये कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि
-11/15 बराबर 11/15, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15, अर्थात माइनस, और कोष्टक में -x बराबर x होता है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब था, अगर ऐसी स्थिति हो कि कोष्टक के बाहर जो है वो माइनस का निशान हो, ठीक है ना, और कोष्टक के अंदर -x या -11 हो, 11/15 या कोई भी संख्या हो, तो हम जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस प्लस का माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस की 11/15 हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। आप जानते ही हैं कि जब जब हम कोष्टक खोलते हैं तो चिन्हों का भी आपस में गुणा करना पड़ता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस की 11/15 बच जाएंगे। तो ये भी यही कह रहा है कि माइनस फिर ब्रैकेट में -x बराबर x होता है, और हमारा भी यहाँ पर यही सिद्ध हो रहा है, ठीक है ना, यही सिद्ध हो रहा है ना, माइनस के मिलाकर प्लस आ रहा है, तो हमारा भी यही सिद्ध हो रहा है, तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है। दूसरा सवाल आपका है x बराबर -13/17 का, यानी x बराबर -13/17 का योज्य प्रतिलोम बराबर -x बराबर माइनस कोष्टक के अंदर -13/17 है। तो अतः हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस और कोष्टक के अंदर -x बराबर उसमें मान रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, तो और ये इस माइनस की जगह ये माइनस का निशान लगा दीजिए। अब इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें हमें क्या दिया जा रहा था, इस पूरी संख्या को हम लोग अंदर मान के रूप में रख देंगे, तो माइनस की जगह हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस की जगह हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, और -13/17 हमारे पास पहले से ही है। ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को जब हम लोग खोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस का चिन्ह रह जाएगा। तो जब बराबर का निशान आ जाएगा तो ये वाला माइनस हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -13/17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि -x, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि -x कोष्टक में गुणित -x बराबर x होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और यही x की वैल्यू हमको दी हुई थी कि नहीं थी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, -13 दी हुई थी, और ये यानी इसमें हमने कोई मान रखा -13 का, तो हमारे पास वैल्यू -13 ही प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमने ये सिद्ध कर दिया है ना, यानी हमारे पास ये सिद्ध हो चुका है कि माइनस फिर गुणित -x बराबर x होता है, तो माइनस गुणित -x बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, बराबर x होता है। तो यही हमको x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, यहाँ पर x की वैल्यू हमको क्या दी हुई थी, -17, तो हमारे पास -17 निकल कर आ गया है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल जो आपका है, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी संख्या के अंदर हम किस संख्या का गुणा करें कि परिणाम हमको 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूछ रहा है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम का होगा -1/13। अब कैसे होगा, तो आप ये देख लीजिए, और देखिए इस बहुत सारों ने सवाल जो है इस तरह से शॉर्टकट में हल करके भी दिखाए हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। आपको परीक्षा में अगर आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो जो सामने जांचने वाला है उसको भी पता चलेगा कि हाँ, इसको नॉलेज, इसने रट्टा नहीं मार रखा है, तो आपको पूरे पूरे नंबर जो है इसके मिलेंगे। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, -13 है तो बटे में 1 कर देंगे, गुणित का निशान लगाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे, -13/1 है तो -1/13 कर देंगे, तो बराबर 0 आ जाएगा। 13 में से 13 घट जाएंगे, 1 में से 1 घट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, -1/13 है, ठीक है। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/13 है, ठीक है। ये जरूरी नहीं आप पहले लिखे, पहले आप इस तरह सवाल करके निकाल लीजिए आराम से, अगर, क्योंकि देखिए परीक्षा में आपको नहीं आएगा कि आपको उल्टा करना सीधा करना समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप श्योरिटी तभी आएगी जब आपको पता होगा कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। नहीं तो कई कई बार इस सवाल में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, -1 है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 ही आ रहा है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये करीब से देख लीजिए आप, यहाँ पर -1 था तो गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 ही आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इस बात को देख लीजिएगा, तो ऐसे कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग हल करके देख लीजिएगा अच्छे तरह से। बराबर क्या करेंगे, वही लिखेंगे, -13/19 गुणित -19/13 कर देंगे, 19 में से 19 कट जाएगा, 13 में से 13 कट जाएगा, 0 आ जाएगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/13 है,
ठीक है, चौथा वाला हल कर लेंगे, -5/8 गुणित -3/7। तो अब हमको इसने पूरी की पूरी समीकरण के रूप में दे दिया, तो अब कैसे हल करेंगे? तो अब हमको इसको हल करना पड़ेगा। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 56/15। ये आपको पहले लिखने की जरूरत नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर लिखेंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे और इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे -5 गुणित -3, ठीक है, बटा में क्या लिखेंगे 8 गुणित 7, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 15 हो जाएंगे, तीनों पाँचों 15, प्लस के 15/56 हो जाएगा। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 15/56 गुणित 56/15 बराबर 0। अतः 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 56/15 होगा, ठीक है ना। अभी आपका आखिरी सवाल आ गया है वी वाला, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है ना। तो -1 गुणित -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो पहले तो इनको सरल कर लेते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 5 नीचे ऐसे कैसे ही लिख देंगे, 1 गुणित इसका गुणा इसमें कर देंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। अगली स्टेप में क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगली स्टेप में हमको देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और एक 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 दूना 2, नीचे 5 ऐसे कैसे ही हैं, तो आपका ये आ गया प्लस के 2/5 आ गए। तो हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2/5 गुणित 5/2 उल्टा कर लेंगे बराबर 0। अतः 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2 होगा, ठीक है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/-1 बराबर 1 होगा। अतः इसको हल कर लेते हैं, -1/1 कर लेंगे गुणित प्लस का 1 ऊपर लिख देंगे और माइनस का 1 नीचे लिख देंगे, 1 से 1 घट जाएगा, 1 से 1 घट जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अतः -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी प्रश्नावली हल होगी। अब प्रश्न क्रमांक आपका जो बचा है 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इन सवालों से हम लोग 5वें सवाल से लेकर के आगे हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1.2 आपकी प्रश्नावली 1.2 शुरू हो जाएगी, ठीक है।